धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्तिकता दो हिस्से में बटी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी पद्धति के अनुसार से कर्म कांड करते हैं, हवन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, शंखनाद करते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो उन्हें देखकर दूसरे वर्ग के लोग ये सोचते हैं कि ये एक अंधविश्वास का पालन कर रहे हैं और इसके करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और एक दूसरा वर्ग है जो प्रबुद्ध वर्ग है, समझदार लोगों का वर्ग है, जिनके जहन में ये बात उठती है कि ध्यान के माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमें जरूरी नहीं है किसी भी कर्मकांड को करने की, सिर्फ ध्यान ही एक संसाधन है और ध्यान के राह पे चलकर हम उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो आम जीवन में हमें मिलने में मुश्किल होती है। उन सभी चीजों को हम पा सकते हैं। यहां कुछ हद तक दोनों की सोच में कुछ त्रुटि है। जो कोई कर्म कांड के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन की जितनी भी कष्ट हैं उन सभी कष्टों को खत्म कर देना चाहता है और जीवन को आनंदपूर्ण स्थिति में लाना चाहता है, वो इंसान कर्म कांड करके यही सोचता है कि मैं जितना ही ज्यादा कर्मकांड करूंगा उतना ही ज्यादा भगवान प्रसन्न होंगे और एक दिन उनकी कृपा दृष्टि बरसेगी और जीवन सुखमय हो जाएगा। वहीं पे एक ध्यानी जो ध्यान के मार्ग पे चल रहा है, बहुत गहरे ध्यान में उतरता है और बार बार यही सोचता है कि बहुत गहरे ध्यान में उतरने के बाद हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी जिसके लिए आम इंसान दुनिया में भटकते रहता है। यहां जो हमें समझने की जरूरत है कि जब कोई इंसान किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कहीं पे भी अपनी आस्था से जुड़े हुए धर्म स्थल पे जब जाता है, उस धर्म से जुड़े हुए जो भी कर्मकांड हैं, विधियां और तकनीक जो बताई गई हैं उसके अनुसार से वो पूजा पाठ करता है, नमाज पढ़ता है, अरदास करता है, जो कुछ भी वो करता है उसके करने के साथ साथ एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो भक्त, वो इंसान आहिस्ते आहिस्ते मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, आंखों को बंद कर लेता है और धीरे धीरे अपने ही अंदर उतरने लगता है। यानी पूजा करते हुए भी इंसान ध्यान की स्थिति में जाता है। और एक इंसान वैसा है जो ध्यानी है, जो ध्यान करता है, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंत्र जाप नहीं करता, कोई कर्मकांड नहीं करता, वो कहीं एकांत में जाकर बैठकर अपने आप को देखने, समझने और अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है। दोनों को अगर जब देखा जाए तो पूजा करने वाले इंसान को उसके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान का ही पता चलता है। पूजा करने वाले भक्त को अचानक एक दिन मन में विचार ऐसा आता है कि उस विचार के माध्यम से उस अपने जीवन को देखने की कोशिश करता है, उसके बताए हुए उस विचार के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करता है, तो जिंदगी की समस्याएं उसकी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और एक ध्यान करता हुआ इंसान जब गहरे ध्यान में उतरता है तो उसे भी जिस चीज की तलाश है उसी से संबंधित विचार उसके मन में आते हैं और एक दिन एक ऐसा सटीक विचार आता है जिसको सोचकर उस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिस चीज की तलाश थी मुझे वो मिल गई है। यहां दोनों स्थितियों में सिर्फ विचार के माध्यम से, जिसको हम ज्ञान कह सकते हैं, जिसे सत्य कह सकते हैं, जिसे हम भगवत सत्ता कह सकते हैं, जिसे हम निराकार ब्रह्म कह सकते हैं, दोनों स्थितियों में विचार के माध्यम से ही हमारे पास कुछ संदेश आते हैं और उन संदेशों के आधार पे अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जीवन में उन ज्ञान को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हमारे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ ध्यान करने मात्र से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो ये हमारी भूल होगी। और कोई ये सोचे कि सिर्फ पूजा करने मात्र से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उसके लिए भी ये त्रुटिपूर्ण सोच है। मुझे याद आ रही है वो बात जब रामायण में भगवान श्री राम जिस वक्त सुग्रीव के साथ में है, बाली उसका जो बड़ा भाई है बहुत बलवान है और उसने उसके राज्य का अतिक्रमण कर रखा है, उसके हक को मार रखा है
उस समय भगवान श्री राम जब सुग्रीव के साथ रहते हैं, सुग्रीव कहता है, प्रभु बाली बहुत मजबूत है, मैं उससे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, बेहतर यह है कि आप ही उससे युद्ध करो, पराजित करो और मेरे जीवन की समस्याओं को खत्म करो। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरी भूमिका एक सहयोगी और सहायक के रूप में ही रहेगी। जीवन का संघर्ष आपका है, लड़ाई तो आप ही को लड़नी पड़ेगी, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूं, एक मार्गदर्शक की तरह। भगवान श्री राम उसके लिए खुद आगे आकर और उसके जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए खुद आकर समाधान निकाल कर दे देते हैं, यानी पका पकाया खाना परोस के दे देते हैं कि तुम अब भोजन कर लो। तो ऐसी स्थिति प्रभु श्री राम के और सुग्रीव के बीच में जो संवाद होता है उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं आती है। ऐसी ही कुछ स्थिति महाभारत काल में, जिस वक्त अर्जुन द्वंद्व में है कि अपने रिश्तेदारों से हम कैसे लड़ाई करें, कैसे अपने ही गुरुजन, अपने ही बड़े बड़े रिश्तेदारों के ऊपर हम हथियार कैसे उठाएं, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे हक की लड़ाई है, तुम्हारे अधिकार की लड़ाई है, लड़ना तो तुम्ही को पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ में हूं, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सहयोगी के रूप में हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, लेकिन उस राह पे चलना तो तुम्ही को पड़ेगा। दोनों स्थितियों में, चाहे प्रभु श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, दोनों स्थिति में वो सिर्फ एक परामर्शदाता के रूप में ही रहते हैं, वो कर्ता के रूप में नहीं आते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम कोई काम मत करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तो मैं ही तुम्हारा सारा काम करके दे दूंगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी दोनों स्थिति में वो एक विचार के माध्यम से मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, राह बताने की कोशिश करते हैं। यही स्थिति पूजा करने वाले इंसान के जीवन में भी आती है और यही स्थिति ध्यान करने वाले इंसान के जीवन में भी आती है। यानी जिस चीज की तलाश हमें है, जिस चीज को हम जानना चाहते हैं, उससे संबंधित विचार, ईश्वरीय सत्ता, उस स्रोत के पास से जहां से हमारी जीवनी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस स्रोत से हमारे अंदर चेतना की शक्ति, विवेक की शक्ति, सोचने की शक्ति और कार्यों को क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी स्रोत से वो विचार आते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को एक आइडिया यूनिट कह के बुलाया है कि वो एक आइडिया यूनिट है, वो विचार देते हैं। तो ध्यान के माध्यम में भी, बहुत गहरे ध्यान में उतरने में भी अचानक एक दिन हमारी समस्याओं से जुड़े हुए समाधान मिल जाते हैं। तो वो जो स्थिति है, जब समाधान मिल गया, विचार जब आ गए, तो अब हमें उस राह पे चलने की जरूरत है, तभी हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक समस्या खत्म नहीं होंगी। वैसे ही कोई कर्मकांड करने वाला इंसान के जीवन में भी जब वैसे भगवान और ईश्वरीय सत्ता के तरफ से, उस आराध्य के तरफ से जब विचार आते हैं, तो उस विचार पे उसे चलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है उसके अनुरूप, तभी उसके जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं या सुखपूर्ण जीवन को जीने की स्थिति में वो आता है। तो दोनों स्थितियों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। विचार आ जाएंगे उस अज्ञात सत्ता के तरफ से, लेकिन उस विचार पे चलना तो हम ही को पड़ेगा, चाहे हम पुराने ख्यालात वाले कर्म कांड करने वाले पुजारी हों या आधुनिक युग में और पढ़े लिखे समाज में ध्यान में गहरे उतरने वाले हम इंसान क्यों ना हो। दोनों स्थिति में हमारे पास विचार ही आते हैं और उस विचार पे चलने वाले, कार्य करने वाले कर्ता हम ही हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।